ओके। हाँ, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे। और हमारा जुलाई 2025 का क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है ना? इसको हम लोग देख रहे थे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे हेडलाइन डालते हैं, तब तक आप इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होंगे और कैसे आप निकालोगे। सॉरी, जेम ने। हाँ जी, बोलिए। कॉन्सिडर अ रियल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को उनको लिए। ठीक है। ओके। 101। व्हाट इज द लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यू ऑफ ए? कैसे 101? देखो, इतना तो कंफर्म है कि 67 मिनिमम यहाँ पे दिया है, लार्जेस्ट मांग रहा है। एटलीस्ट जो आइगन वैल्यूज के सम होते हैं वो ट्रेस के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट तो टफ होगा, कम से कम ट्रेस ही इसका निकाल लो क्या होगा। एटलीस्ट ट्रेस तो पता कर सकते हैं ना हम लोग। तो ट्रेस कितना होगा? ट्रेस ऑफ ए बता दीजिए मुझे, कितना हो जाएंगे, बोलिए। 29 हो गए, 28 हो गए, 33 हो गए, 13 हो गए। ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया? 336 हो गए। और यहाँ पे हो गया 14, 23, तो यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, 2 हो गए। 3 5 6 7 8 9 10, 103। इतना तो कंफर्म है कि जो ट्रेस है 103 है। ठीक है। तो जो भी आइगन वैल्यूज होंगे उसके सम जो होंगे 103 जाएगा। ये तो एक एक बात हुआ, 103 भी ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। फोर्थ नंबर 103 है ना जी? शायद 6 नंबर, हाँ। ठीक है, 103। तो 103 एक कैंसिल हो गया। अगर 103 ही आ जाते हैं तो रेस्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज को जीरो होना पड़ेगा। अगर जीरो होने के लिए डिटर्मिनेंट जीरो चाहिए। क्या इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा? मुझे तो नहीं लग रहा देख के, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है बट देख के तो नहीं लग रहा है। तो इसका भी चांसेस नहीं है। अब हम लोग 67 60 101 पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक काम करते हैं। जो सम ऑफ ईच रो या सम ऑफ ईच कॉलम का सम अगर इक्वल होता है उससे भी पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन है कि डाटा बराबर है ना। ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है हमारा कि डाटा बराबर है, दैट्स वाई। क्या आपने बोला? रो सम, हाँ वही हम भी बोले थे, बिल्कुल। रो या कॉलम्स के सम करके किसी में भी अगर डाटा सेम आता है तो एक आइगन वैल्यू होगा। अदरवाइज एक तो कैंसिल हो चुके हैं, इनमें से है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो फिर आपके 103 भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टोटल यही है। तो डाटा अगर आप रो को ऐड कर रहे हो, कितना आता है रो को ऐड करने पे? वही 101 ही आ रहा है। 50 80 हो गए, 90, और यहाँ से कर दोगे 101। ठीक है। इससे 101 ही आ रहा है। 101 ही आ रहा है सब में, 101 आ गए तो एक तो 101 हो जाएगा, तब तो ऑप्शन यही चला गया। आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं, क्या इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द दो और जो थ्री आइगन वैल्यूज होंगे उसके सम होंगे 2। क्योंकि ट्रेस ही आपके 103 है तो 101 एक आइगन वैल्यू तो हो जाएंगे, और यही सबसे बड़े होंगे, है ना। क्योंकि रेस्ट ऑफ द जो भी होंगे उन तीनों आइगन वैल्यूज के सम होंगे 2, तो वो तो बड़े पॉसिबल और नहीं है। तो इजी क्वेश्चन हो गया फिर तो, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इजी हो गया इसमें। एक ही है। तो क्या लिखेंगे, अगर कुछ लिखना भी हो मुझसे तो सम ऑफ ईच रो, sum of each row equal to 101. So one of the eigenvalue of a is 101। ठीक है। एंड ट्रेस कितना है? ट्रेस है हमारा 103। सो लार्जेस्ट
लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 101। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कितना हो जाएगा? 101 का, इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं ना। सी जीरो पाई कहने का मतलब होता है वन टाइम कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जीरो से पाई के बीच में डोमेन है। कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी आप बोल सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी होता है। सी स्क्वायर का मतलब टू टाइम्स डिफरेंशिएबल। अब देखो कोई एक वन टाइम डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल ही फंक्शंस का एक रियल वेक्टर स्पेस ये ले रहा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कर दिया है, चलिए ठीक है। ये नोटेशन लेकिन जनरली डिफरेंशिएबिलिटी में कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, समटाइम्स सी स्क्वायर में हम लोग सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएबल में भी यूज कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिख दिया रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ऑन द क्लोज इंटरवल 0 पाई फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एन। ओके, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज कोई भी एक फंक्शन ले रहे हैं पॉइंट वाइज एन हो जाएंगे। एन का वैल्यू 1 2 3 4 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहता है पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज एन का वैल्यू 1 2 3 4 किसी के लिए। ओके, साइन एन एक्स बाई एक्स हो जाएंगे जब आपके एक्स यहाँ से है। ओके, एक्स जीरो भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा? अगर जीरो को टेंड करते हैं तो 0 बाय 0 होंगे, वैल्यू निकाल सकते हैं। एन हो जाएंगे जब एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट तो यहीं से निकलेगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो के। और पाई हो जाएंगे, ये बाउंड्री वाले दे रहे हैं, जब ये वाले होंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो पहले पढ़ लेते हैं। विविध सब स्पेस ऑफ स्पेंड बाय F1 F2 F3, ठीक है। कंसीडर द इनर प्रोडक्ट, ओके, दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इनर प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अगर हम F4 लेंगे तो ये कहता है कि ये V में जाएगा, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएंगे। और एक क्या है, डायमेंशन ऑफ V कितने हो जाएंगे? ध्यान रखना, V सब स्पेस है, V सब स्पेस है C जीरो पाई का। और तीनों ऑर्थोगोनल सेट होंगे बट नॉट ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल में थोड़ा फर्क है। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब हो गया एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, और ऑर्थोनॉर्मल परपेंडिकुलर के साथ मैग्नीट्यूड भी वन होना चाहिए। मतलब कोई वेक्टर है तो उसका नॉर्म आएगा ना, नॉर्म ऑफ एफ करके जो लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट एफ एफ इनर प्रोडक्ट में एफ एफ मतलब यहाँ से निकालेंगे, तो इसका वैल्यू भी वन आना चाहिए ऑर्थोनॉर्मल के लिए। और ऑर्थोगोनल के लिए कोई भी अगर F1 F2 लेते हैं तो इसका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, है ना। उसको नॉर्म से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, तो एक काम करो, आप यहाँ से F1 F2 F3 निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लो, साइन एन पाई बाई साइन एन एक्स बाई एक्स का, अगर एक्स लिमिट टेंडिंग टू जीरो, जीरो कहाँ? फ्रॉम राइट, ये लिमिट निकाल लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देख ही रहे हो आप, बड़ा सा है। अगर किसी को कोई आंसर लग रहा है तो बोल सकते हो। एक्स टर्निंग टू जीरो, साइन एन एक्स बाई साइन एक्स, 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा, राइट साइड से ही सही। 0 बाय 0 बनेंगे, कितना आ जाएगा? साइन का हो गया कॉस एक्स, यहाँ पे हो गया कॉस एन एक्स, और इंटू एन एक्स का हो गया एन, कितना हो गया जी? कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो ये हो गए 1, और ऊपर हो गया यहाँ पे एन, अल्टीमेटली कितना आ गया? एन। तो लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, क्योंकि जीरो और पाई के बीच में है, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब जीरो जाएंगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा? एन आएगा। यहाँ पे भी वही चीज को हम अलग से भी ये मेंशन कर दिया, लिमिट में भी ये मेंशन कर चुका। दूसरा, से निकालने की जितनी जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि सारा तो कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए अगर यह एन नहीं होता तो फिर तो ये 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता, तो क्लोज इंटरवल पे तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। और जब आप पाई रख दोगे तो पाई के केस में यहाँ पे ये लिख चुका है, अगर x इक्वल टू आप पाई कर देते हो तो, है ना। तो -1 to the power n-1 अब आ जाओ यहाँ पे, हम लोग आगे काम करते हैं। बोलो क्या क्या होगा? F1 F2 F3, बोलो क्या क्या होगा? व्हाट अबाउट F1? एन का वैल्यू 1 करो, कितना होता है?
वन, एन का वैल्यू वन कर देंगे तो, और एन का वैल्यू वन करो, कितना हो गया? वन ही तो हो गया। क्या चेंज होगा क्या? नहीं होगा। वन करोगे साइन एक्स बाई साइन एक्स, वन हो गया। यहाँ से भी वन, वन करोगे वन माइनस वन जीरो, यहाँ से भी एन का वैल्यू वन करोगे तो वन ही आ गया। तो एफ वन तो सीधे सीधे आपको दे देंगे वन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, व्हाट अबाउट एफ टू? टू कर दो, कितना हो गया बोलो? ये हो जाएंगे टू, जब आपका कंडीशन है कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल जीरो से पाई। ठीक है? नहीं, ओपन में ही ये साइन यहाँ पे चेंज हो सकता है, वैल्यू यहाँ चेंज हो सकता है। टू एक्स कर देते हैं, और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू पाई बाई टू लेंगे, उस केस में भी वो चेंज होगा, जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। साइन टू एक्स बाई एक्स, यहाँ पे हो जाएंगे टू, और टू कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू। लेकिन एक चीज इससे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ फायदा है या नहीं है। इनर प्रोडक्ट भी लेना है। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई पे? ठीक है, जीरो बाई जीरो है। साइन का नीचे कॉस हो जाएगा, कॉस टू पाई इंटू टू माइनस वन। ठीक है, ठीक। इससे फायदा कैसे होगा और हम इसे कैसे निकालेंगे? बेनिफिट। थोड़ा सा मुझे सोचने दो यार, इसको देखो, ये क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ये कैमरा बंद हो गया।
सोचो थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बढ़ने का तो आगे बढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके बाद भी। लेकिन वो क्वेश्चन अच्छा था ना। अब ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये उससे थोड़ा सा आसान है। कोई भी v लेते हैं, उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर करते हैं, फिर अपडेट डेरिवेटिव व्हिच इज द फॉलोइंग इज आर फुल q इज अ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म भी। q टेक्स क्या है यहाँ पे, आसान करने का तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा देखना भी जरूरी है कि क्या होगा वो भी। एवरी पॉजिटिव रियल वैल्यू, और f हम बेसिस ले लेंगे, बेसिस से यहाँ पे बना लेंगे f1 f2 f3 करके, क्योंकि बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है। QX अगर करते हैं, 2 कहता है फॉर ऑल FG के लिए, कुछ भी ले ले, बेसिस का ही लीनियर कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो f प्लस जी इक्वल टू QF प्लस QG। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये तो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देखना जरूरी है। ऐसा F2 F3 तो निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये 0 से पाई में सबको अलग अलग करके ओपन में करेंगे, बाउंड्री के लिए तो ये ठीक है। मेन तो फंक्शन यही है ना, कॉन्टिन्यूअस है। जब कॉन्टिन्यूअस आप कह रहे हो, पर्टिकुलर ही देखो, जब x लिमिट पाई को जाएगा तो ये वैल्यू देंगे, और जब x लिमिट 0 को जाएंगे तो n वैल्यू देंगे। तो गौर से देखोगे ना, तो तुम्हारा फंक्शन तो साइन 2x/x, साइन 3x/x और साइन 4x/x यही वाला है। ये जो n और -1 पर पावर n-1 मतलब ऑड इवन, ये तो बाउंड्री पे सिर्फ देगा ना वैल्यू, बाउंड्री पे। जब x के वैल्यू क्या जाएंगे हम लोग, 0, या x के वैल्यू हम लोग पाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एक ही फंक्शन को भी अगर हम लोग काम में ले तो भी तो हो जाएगा, मेनली इसी फंक्शन को। ये तो कांस्टेंट हो गया, f2 बराबर साइन 2x/x, f3 बराबर 3x, f4 बराबर 4x, क्योंकि बाउंड्री में वो ऑटोमेटिक दे देगा जो उसे आना है, कॉन्टिन्यूअस अगर है तो। ठीक है, एक सेकेंड। होगा साइन 3x। क्यों आज मैंने काम नहीं कर रहा, जयमाला भी क्लास ले रहे थे ना, तो यही हो रहा। इसी क्वेश्चन पे भी टाइम लगता है। अब इसे सिंपल कर सकते हैं, 2 × sin x × cos x, तो 2 करके sin x कैंसिल कर दोगे तो ये cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। ताकि उससे ना वो एलिमेंट्स निकालने में आसानी होता है। अरे, उससे जो आप वेक्टर निकालोगे या फंक्शंस निकालोगे वो इजी होंगे। जैसे कि हम अगर f2 की बात करें, अगर f2 की बात करें तो इसे हम लोग कर सकते हैं 2 cos x। f2 की बात करें, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 cos x। ठीक है, 2 × sin x cot x, तो एक फंक्शन वन, एक हो गया cos x, एक साइन 3x/x, तो साइन 3x साइन एक्स। इसको साइन 3x को भी फॉर्मूला से चेंज कर सकते हैं, है ना। साइन 3x, 3 sin x -4 sin³ x, इस तरह से फॉर्मूला आता है ना, क्या आता है थोड़ा सा बता सकते हैं। तो साइन 4x है, तो सिंपलीफाई हो जाएगा, ताकि एक एक तो कम से कम एटलीस्ट साइन कट जाएगा। तो वो चीज है। और यहाँ पे साइन 4x, तो साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं इसे। हाँ, इसे हम लोग ऐसा सिंपल, उससे बेनिफिट ये मिल जाएगा ना, कि जब हम इनर प्रोडक्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ से रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा, और कुछ नहीं। तो साइन 4x को लिख सकते हैं 2 × sin 2x × cos 2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ठीक है, फिर साइन 2x को जोड़ना है,
कर देंगे तो 2 इंटू 2 हो गया 4, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे हो जाते हैं तुम्हारा cos 2x, है ना, साइन एक्स वाले कैंसिल हो जाएंगे, साइन एक्स वाले कैंसिल हो जाएगा, तो एक फंक्शन तुम्हारा ये हो गया। अच्छा, फॉर्मूला बताना तो f3 का साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin³ x, क्या ये फॉर्मूला सही है? थोड़ा सा कंफर्म कर सकती हो कोई भी? 3 sin x माइनस 4 sin³ x इक्वल टू sin 3x, कि इसमें कॉस आता है? थोड़ा सा दिमाग से उड़ रहा है। 3 sin x माइनस 4 sin³ x है, इसमें कॉस आता है। नहीं सर, यही होता है। ये होता है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अभी, ठीक है। तो 3 - 4 sin² x, एक हो गया हमारा 1, एक हो गया 2 cos x, एक हो जाते ये, एक हो जाते ये। अगर इतना भी आ रहा है तो काम कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट में। ऐसे भी मुझे 3 ही चाहिए था ना, क्यों हम चौथा निकाल रहे हैं? चौथा निकाल लिया, चलो ठीक है। वी में जाएगा कि नहीं, एज ए लिनियर कॉम्बिनेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वी क्या है? वी द रियल सब स्पेस है जो कि इससे स्पैंड होता है, ठीक है। तो इन तीनों के लिनियर कॉम्बिनेशन से वी स्पैंड होता है, जो कि कॉन्टिन्यूअस ही है, हाँ बिल्कुल। तो वन लिनियर कॉम्बिनेशन, एक यहाँ कॉस और एक यहाँ साइन, इससे क्या चौथा वाला हो पाएगा? तो वी लिखते हैं, वी इक्वल टू स्पैन ऑफ F1 F2 F3, दैट इज ए इंटू F1 प्लस बी इंटू F2 प्लस सी इंटू F3, ठीक है। ऐसा तो सिंपल सी बात है, ए इंटू 1 ही है यहाँ पे। ए हो गया प्लस बी इंटू F2, कितना है जी? 2। तो टू टू बी कॉस एक्स कर देते हैं, और प्लस सी हो गया, तो 3c माइनस 4c sin²x, सच दैट ध्यान रखना कि ए बी सी जो है रियल है, तो हम आर से ही लेंगे, कोई भी स्केलर ले सकते हैं, कोई भी रेंज आपका डोमेन दे रहा है ये, है ना। रेंज तो हमारा आगे भी जा सकता है, एन पे डिपेंड कर जाएगा, लेकिन डोमेन है 0 से पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी हम रेंज से ले सकते हैं, आर से ले सकते हैं, रियल वेक्टर स्पेस है। क्या हम लोग 4 cos x इंटू cos 2x को इसके लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? तो देखो, रॉन्स्कियन भी इसमें हेल्प करता है। क्या करो, अगर आ, एक दो तीन चारों फंक्शन का रॉन्स्कियन 0 आ जाता है इस 0 पाई के बीच में, तो काम बन जाएगा, तो हो जाएंगे, हाँ लिनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, लिनियर कॉम्बिनेशन में है। यानी कि वो सेट जो है वो एलडी सेट बनेगा, तो एक वेक्टर को बाकी के अदर के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किसी वेक्टर को, तो हम इसको बाकी तीनों का लिख देंगे। लेकिन अगर रॉन्स्कियन 0 नहीं होता, अगर रॉन्स्कियन के हेल्प से जाओगे तो नहीं, तो आप काम करो, क्या इन तीनों के लिनियर कॉम्बिनेशन से, बट इससे क्या हम इसे जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर लेंगे तो काम बन जाएगा। जैसे कि b का वैल्यू 2 दे देते हैं, तो 2 दे देंगे तो 4 cos x हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में आपको cos 2x भी चाहिए, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट में है ना। a का वैल्यू 0 दे देंगे, b का वैल्यू 2 दे देंगे, लेकिन ऐसा चाहिए c कि ये प्रोडक्ट में 4 cos x इंटू cos 2x बने। cos 2x को आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन में, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे जैसा दिया गया उस फॉर्म में होगा। आप ए बी सी को रियल नंबर से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 3 4 को 2 को तो चेंज नहीं करेंगे ना, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ एक कांस्टेंट अदर, यहाँ कांस्टेंट अदर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन में। और ये नहीं करना है तो रॉन्स्कियन रॉन्स्कियन है, तो चार फंक्शन का लेने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलो एक काम करते हैं ना, हाँ, if if f4 equal to if f4 belongs to V, then f4 can be written as c1 plus 2 c2 cos x plus 3 c3, ऐसा कर लेते हैं, माइनस 4 c3 sin²x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो घूम फिर कोई बात हो गया। मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एलआई सेट बना देगा।
एल आई सेट बना देगा। एफ V1 V2 F1 F2 F3 F4 ऑल आर एल आई सेट। और ये तीनों तो एल आई है कंफर्म। इसमें साइन है, इसमें कॉस है, इसमें ये C1 है, ये तीनों तो एल आई है कंफर्म। ये तीनों एल आई है तो डायमेंशन ऑफ V तो एटलीस्ट 3 होगा, तो तीसरा तो गलत है। ऑर्थोगोनल सेट बट नॉट ऑर्थोनॉर्मल, और एक ऑर्थोनॉर्मल। एटलीस्ट चलो इसको तो देखते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू है ना जी, इज ट्रू है। इसको इग्नोर करो। तीनों ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं इसे तो चेक कर लेते हैं, ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं। तो F1 F2 का इनर प्रोडक्ट करो। एक ही ना सही है, मल्टीपल सेलेक्ट तो है नहीं। मल्टीपल सेलेक्ट तो है नहीं। F1 के साथ F2 का करो इनर प्रोडक्ट, कितना होगा बोलो। 0 से पाई, 0 से पाई, 2/पाई बाहर से कर देते हैं, 2/पाई 0 से पाई F1 और G1 साइन स्क्वायर एक्स। तो F1 तो है 1, F1 F2 हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया 2/पाई 0 से 1 और साइन स्क्वायर, एक हो गया 1। F2 कितना है जी, F2 है जाके 2 cos x, 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, फटाफट से इसका वैल्यू बोलो तो। साइन को पुट करते हैं डेरिवेटिव, cos dx dt हो गया, तो यहाँ से तो 2 हो जाएंगे बाहर, 2 और हो जाते हैं साइन क्यूब t/3। ये तो हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज आवर 0। तो ये एक तो हो गया। अच्छा, नॉर्म भी साथ ही साथ देख लेते हैं। नॉर्म अगर F1 का देखेंगे 1 है, क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सेम ही है। नॉर्म F2 का देखो जी, F2 का कहने का मतलब हो गया अंडर रूट F2 कॉमा F2, ये चीज देखना। तो F2 कॉमा F2, तो पहले F2 निकाल लेते हैं ना। F2 का इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 से पाई 0 से पाई, कोई एक इधर आया तो रेस्ट ऑफ द छोड़ देंगे। F2 कहने का मतलब हो गया आपका 2 cos x, कहाँ गया 2 cos x, उसको प्रोडक्ट कर देते हैं तो 4 cos स्क्वायर x इंटू आपके यहाँ पे कितना प्रोडक्ट है, साइन स्क्वायर x dx। अच्छा, 0 से पाई/2 कर सकते हैं, पाई माइनस एक्स में चेंज नहीं होगा, माइनस कॉस होंगे तो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से हो जाएंगे 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/पाई, 0 से कर देंगे पाई/2, और यहाँ पे हो गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्यों किया पता है, बीटा फंक्शन लगा देंगे, कौन इतना दिमाग लगाएगा। 16/पाई, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 बीटा, 2 है ना, 2+1/3, और यहाँ पे भी 2+1/3, काम एक ही बन जाएगा। तो कितना हो गया 8/पाई बीटा और 2+1। अच्छा, n+1/2 होता है जी, n+1/2। तो ये हो गया 3/2, 3/2। फटाफट से इसका वैल्यू बोल दो तो कितना होगा, गामा 3/2 दोनों को ऐड करो, कितना 6/2 गामा 3। ठीक है, 8/पाई गामा 3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 गामा 1/2 √पाई, फिर हो गया 1/2 गामा 1/2 √पाई, गामा 3 2 फैक्टोरियल 2, 2 4 8 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 1 आ गया। ऑर्थोनॉर्मल का भी बहुत चांसेस है, ऑर्थोनॉर्मल का, क्योंकि दोनों का नॉर्म 1 है और एक दूसरे में है, बस तीसरा का नॉर्म निकाल लेते हैं। अगर 1 आ गया ना, मैक्सिमम चांस है ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, पहले नॉर्म F3 निकालेंगे हम। तो यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया √1 = 1, नॉर्म F3 निकालेंगे, आ जाएगा। यानी कि F3 अंडर रूट कर देंगे बाद में, पाई/2 था ना, पाई/2, 2/पाई, 2/पाई, 2/पाई 0 से पाई F3 क्या है, बस ये ध्यान दे दो, 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स, 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गए, दोनों सेम ही है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसका भाई वैल्यू बता दो, काम बन जाएगा। इसका वैल्यू बता दो कितना होगा, इसका वैल्यू बता दो। ये भी तो इवन ही है ना जी, पाई माइनस एक्स करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 4/पाई
जीरो से पाई बाई टू, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ओके, ये भी उसी पे लगा देते हैं, जैसे कि 9 कर देते हैं, और यहाँ पे कर दिए 16 साइन पर पावर 4x माइनस 24 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको प्रोडक्ट कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस पर पावर 0 कर देंगे, काम बन जाएगा 4/9। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 साइन स्क्वायर हो गए, 9 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन दो प्रोडक्ट में नहीं ना, वहाँ पे प्रोडक्ट में था। चलो इसमें रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे, 16 हो जाएंगे साइन पर पावर 6x माइनस 24 हो जाएंगे साइन पर पावर 4x, ये हो जाएंगे dx। रिडक्शन फार्मूला पता है ना, 4/9 रिडक्शन फार्मूला, 9 इंटू साइन स्क्वायर 1/2 पाई बाई टू, अच्छा पाई छोड़ दिए हैं जी, ठीक है, प्लस 16 इंटू 5/6 3/4 1/2 पाई बाई टू, 24 3/4 इंटू 1/2 पाई बाई टू। वैल्यू बता सकते हो, पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, पाई कैंसिल, कोई इशू नहीं है, ये पाई यहाँ पाई यहाँ पाई, पाई कैंसिल। ओके, तो फटाफट से कैलकुलेशन करके थोड़ा सा वैल्यू बता दो। यहाँ पे हो जाएंगे 9/4, टू टू हो जाएंगे 9/4, पाई कैंसिल, प्लस यहाँ कितने हो जाएंगे ये थोड़ा सा बता दो, 4 8 16, ये तीनों से तो ये कैंसिल हो गए, 3 दूनी 6, तो 5/2 हो गए, माइनस, है ना, 5/2, यहाँ पे 2 दूनी 4 चौक 16, अच्छा यहाँ पे हो गए, इसको कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं 3, तो यहाँ पे हो गए 9/2, सही ना आया, और कुछ है, 3/4 1/2 5/2 5/6 3/4 1/2 और कुछ है, 3 तिया 9 9/2, पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 9/4, कितना आ गया इसमें बता दो, 4/9 से तो कैंसिल कर ही सकते हैं, लेकिन 2/81 आएगा। कितना आ रहा है, 2/81 टू बाई फाइनली। एट्टी हाँ ये तो 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, और 10/, 2 दूनी 4 हो गया, 10/9 हो गए, माइनस हो गए, 9 9 कैंसिल हो गए, 2 हो गए, हाँ कुछ तो ऐसे ही आ रहा है, तो यहाँ पे 10/9 माइनस 1 हो गए, तो हो गया 1/9 हो गया ना जी। 1/9 हो गया, कहीं कैलकुलेशन तो गलती नहीं ना किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था नॉर्म 1 का भी 1 था, नॉर्म 2 का भी 1 आया है, मे भी मुझे लगा कि नॉर्म 3 का भी 1 आ जाए, ठीक है, 3 इन द सेंस कि आप 3 की बात कर रहे हैं, तो ऑर्थो नॉर्मल तो नहीं हो पाएगा, व्हाट अबाउट ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के लिए क्या चाहिए, दोनों का जो था ये 0 था, अब क्या करो, F1 F3 को पहले इनर प्रोडक्ट करो, तो इसका अंडर रूट तो फिर 1/3 दे देगा ना, कि इसका अंडर रूट करना है मुझे, तो नॉर्म अगर F3 का करते हैं तो ये दे देगा अंडर रूट 1/9, दैट इज दे देंगे 1/3, ठीक है ना, पॉजिटिव में, कहीं भी गलत तो नहीं ना किए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कहीं गलत। 3 - 4 फॉर्मूला सही है ना, 3 - 4 साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x का, 3 sin x - 4 sin³ x, तो 3 - 4 sin²x, देख रहे हैं अभी, F1 और F3 करो, 0 आना चाहिए, तो कुछ काम बनेगा, नहीं तो फिर दो ऑप्शन और खत्म हो जाएगा, तो एक ही बचेगा, फिर से शो करना पड़ेगा, अगर गलती नहीं है तो, क्या बोले, F1 और F3 को करो एटलीस्ट, तो हो जाएंगे 2/पाई, 0 से पाई, F1 तो खत्म ही है, F3 हो गया 3 - 4 sin²x, फिर हो गए नॉर्मली sin²x dx, 2/पाई, ये तो है तो इवन ही ना, इसमें तो कोई गलती है नहीं, 3 sin² x माइनस
4 साइन पर पावर 4x। ठीक है, अब इसमें पाई माइनस करोगे तो पाई/2 करो, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर वही है कि आप रिडक्शन फार्मूला यूज करो, कितने हो जाएंगे, 3 × 1/2 पाई/2 माइनस 4 × 3/4 1/2 पाई/2, कैंसिल करके बताओ कितना होता है, 0 आना चाहिए, तो फिर जाके कोई ऑप्शन बन सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई/4 माइनस, यहाँ से तो ये 4 4 कैंसिल कर सकते हैं, 3 पाई/4। हाँ, ये तो 0 आ जा रहा है। 1 के साथ 2 3 का हो गया, अब बचा एक ही बचा है 2 3, सिर्फ चेक करना। 2 3 F2 F3 चेक करना, बस ये दिखा दो। 2/पाई 0 से पाई, ये था आपका 2 cos x, यहाँ पे थे 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स, और एक यहाँ पे थे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो पुट कर देते हैं साइन को, तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। तो 0 से साइन को पुट कर दिए, साइन 0 में 0, साइन पाई में 0। हाँ, तो ये तो खत्म हो गया जी, 0 से 0 चला गया ना, तो 2 हो गया। 3 - 4 t² ऑड फंक्शन है, पूरा फंक्शन ही ऑड है। ठीक है, पूरा फंक्शन ही ऑड है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 0 हो गया। क्यों, साइन एक्स को पुट कर दिए, तो cos x dx बराबर dt, साइन 0 में 0, साइन पाई में भी 0, तो लिमिट ही आपका 0 0 हो गया, चेंज ऑफ वेरिएबल में खत्म हो जाएगा। कुछ भी करो, लिमिट ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव है, तो इसको करोगे ना आप 3t², तो 3 sin³ कुछ भी करो, फाइनल आंसर तो 0 ही आ जाएगा। तो ये तो इतना 100% हो गया। यहाँ पे 1/3 आ गया, जो कि 1 के बराबर नहीं है, और बाकी जो है एक दूसरे के साथ F1 F2 F1 F3 F2 F3 ये तीनों हो चुका है, और इनर प्रोडक्ट सिमेट्रिक भी होता है। इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल तो नहीं हुआ, लेकिन ऑर्थोगोनल तो जरूर हो गया। नहीं हुआ, बोलो, ऑर्थोनॉर्मल नहीं हुआ लेकिन ऑर्थोगोनल जरूर हो गया। अब खाली मुझे ये दिख के बताओ कि हर जगह सही है कि नहीं है। कहीं कैलकुलेशन गलती तो नहीं की है। मुझे तो लग रहा है ठीक है, बाकी इसका आंसर की से भी देख सकते हो, एक तो आ ही गया है। और अगर हम इसका नॉर्म चेक नहीं किए ना, एफ थ्री का 1 नहीं आया, अगर F3 का नॉर्म 1 आ जाता, 1 आ जाता, तो ऑप्शन आपके हो जाते, फिर आपके 2 हो जाते, क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कहता है, तो ये गलत हो जाता, ये 2 हो जाता। ठीक है, तो वहां पे तो वो नहीं आए, चलो ठीक है, रेस्ट ऑफ द गलती हो जाएंगे, जब ये सही है तो रेस्ट ऑफ द गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और टाइम ले रहा है, इसको देखो, इतना टाइम से थोड़ी बनाएंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इनर प्रोडक्ट से भी कीजिए प्रैक्टिस। v दिया गया है, ये दिया गया, वेर आप डेरिवेटिव क्विज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिव, ऑल आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होने चाहिए। तो बेसिस कर लो ना, बेसिस ऑफ v क्या लेंगे, बोलो, बेसिस ऑफ v क्या लेंगे, एक x² और एक x³, तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से होगा, तो q × x निकालो, फटाफट मुझे बताओ, q × x निकालो, -1 से 1, उसका डेरिवेटिव कितना होता है x का, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × dt हो गया t का हो गया -1 से 1, मतलब हो गया 2। अच्छा, q निकालो, x² -1 से 1, डेरिवेटिव 2x, स्क्वायर करो तो 4x², है ना, x का डेरिवेटिव होता है 1, इसको करो 1, तो 4x², सॉरी 4t², 2t, तो डेरिवेटिव हो गया 4t², तो 2
टी स्क्वायर डी टी। तो कितना हो गया, 4/3 टी क्यूब -1 से 1, 1 + 1 2 हो गया 8/3। ओके, क्यू एक्स क्यूब करते हैं, क्यू एक्स क्यूब -1 से 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², प्रोडक्ट कीजिए तो 9x⁴, 9t⁴ इंटू डी टी। तो 9/5 t⁵ ऑड है तो 2 आ ही जाएगा, तो कितना हो गया 18/5। ये 3 बन गया। फाइनल रिजल्ट तो ये कांस्टेंट में ही देगा, which of the following statement is false। फॉल्स, Qx = 2, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसे फॉल्स बोल रहे हैं। F+G कोई भी लोगे तो कहता है QF+QG के बराबर होगा। अच्छा, हो जाएगा, बोलो फॉर ऑल के लिए क्यों? क्योंकि अगर F+G लोगे, नहीं जी मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव का है ना यहाँ पे मामला। ऐसे अगर नॉर्मली करते हैं, F+G को हम क्यों लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, -1 से 1, F+G के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, और ये हो गया dt जो भी हो। तो -1 से 1, इसका मतलब f डेरिवेटिव प्लस g डेरिवेटिव का स्क्वायर, है ना। तो पहले डेरिवेटिव करना है दोनों फंक्शन का, तो डेरिवेटिव तो सेपरेट होता है, और ये होता है dt। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया f डैश का स्क्वायर प्लस g डैश का स्क्वायर प्लस 2f डैश g डैश dt। तो f डैश का स्क्वायर -1 से 1 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना। ये तो नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। तो -1 से 1 हो गया f डैश का स्क्वायर dt, फिर हो जाएंगे -1 से 1 हो गए जी डैश का स्क्वायर dt, और फिर हो जाएंगे 2 -1 से 1 f डैश जी डैश dt। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये हो जाएंगे Q(f) प्लस Q(g) प्लस 2 इंटू -1 से 1 f डैश g डैश dt। तो ये कभी बराबर नहीं होंगे Q(f) प्लस Q(g), ये कभी इक्वल ही होंगे ही नहीं, Q(f) प्लस Q(g). ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये बोलता है इज फॉल्स। तो इज फॉल्स में तो ये जाएगा ना, हाँ इक्वल हुआ। Q is a positive definite quadratic form, Q takes every positive real value। तो हाँ 283 all terms are positive, तो Q as a positive definite। ध्यान रखना मैट्रिसेस नहीं हो पा रहा है, हाँ इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं मैट्रिसेस, लेकिन वो इसके ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो तो वहां पे दूसरा है, क्योंकि वेक्टर स्पेस कुछ और है। तो यहाँ पे Q स्टैंड फॉर एज अ फंक्शन, तो वो ऑल टर्म आर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बोल सकते हैं। लेकिन मुझे एक गलत यहाँ पे मिल चुका है, ये फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स ये बराबर है नहीं, ये फॉल्स है ना, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये पिक हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द गलत ही होगा, रेस्ट ऑफ द गलत होगा, बोलिए। है ना, एक मिल गया ना, इसीलिए हम पहले इसे देखे, मुझे लगा ऐसा। इन दोनों को समझना है कि क्यू टेक्स एवरी पॉजिटिव रियल वैल्यू, या फिर कहना क्या चाहता है, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसा प्रॉपर नहीं है, सब मैट्रिसेस होते हैं, तो सब में आपके कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं फाइनल। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। कॉम्प्लेक्स के तो अभी नहीं पढ़े, तो क्या बनाए, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। There exists an entire function f such that fn 0 equal to n factorial
बाय n टू द पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। एक काम करते हैं ना जी, आज क्लास हम थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है? इसको तुम लोग थोड़ा सा करो, ऐसे भी क्लास नहीं हुआ है प्रॉपरली, क्लास होगा। हाँ तो भी ठीक हो दो, दिन में ही नहीं होगा तो दिन में ही लेंगे, और सर से बात करके, ताकि आपके बाकी क्लासेस भी कंटिन्यू उसको हम लोग